देख रहे हैं हेल्थ टिप्स बाय जोया काजी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रिलेटेड है आपके स्टमक से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टमक की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो अपने दिन का चैन, रात की नींद सब गंवा चुके हैं। क्योंकि मैदा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हल्की सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपनी पूरी जो बॉडी को ना डिस्टर्ब फील करते हैं, ना आप बैठ सकते हैं, ना आप खाना पीना खा सकते हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं आपको 4 ऐसी बीमारियां जिसमें हम गैस कह सकते हैं, बदहज़मी कह सकते हैं, तज़ाबियत कह सकते हैं, फिर आप ये कह लें कि जो आपको खट्टे खट्टे डकार आते हैं, उस सिलसिले में अगर मैं आपको एक मजून बनाना बताऊं, अगर वो आप बना के रख लेते हैं तो वो आपको इतनी कारआमद साबित होगी कि आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी खा लेंगे तो आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। उसके अलावा जो मैदे के तमाम अमराज हैं उससे रिलेटेड भी आपको एक नुस्खा लिखवा दूंगी कि आप ये दोनों बना के अगर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ये मेडिसिन होगी जिसको आप बखूबी अपने घर पर अपना इलाज खुद कर सकते हैं। तो 4 अमराज के लिए मैं आपको बता दूं, आपने लेनी है सौंठ 1 तोला, स्याह दाना लेना है 1 तोला, ज़ीरा सफ़ेद या स्याह 1 तोला। मेरी तो राय है कि आप ज़ीरा सफ़ेद लें, क्योंकि ज़ीरा स्याह जो आप अब उसको ग्राइंड करके लेते हैं तो वो थोड़ी कड़वी हो जाती है। अगर आप बच्चों को भी देना चाहें तो फिर वो आप नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, वो आपको ख़ुद को भी कड़वी थोड़ी सी लगेगी, इसलिए आप ज़ीरा सफ़ेद लें। अच्छा, इलायची खुर्द, मतलब जो सब्ज़ इलायची होती है वो 1 तोला लेनी है आपने। शहद तोला, खालिस जो शहद है वो आपने 10 तोला लेना है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आपने ना बारीक पीस लेना है। पीसने से पहले इसको थोड़ा सा आपने ना फ्राई पैन में गर्म कर लेना। गर्म करने के बाद जब ये आप देखेंगे कि हल्का सा लाइट सा 2-3 मिनट गर्म करने के बाद इसको ठंडा करके आप ग्राइंड करेंगे, ये पाउडर बनेगा। तो आपने इसको शहद में अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इन केस अगर आपको शहद नहीं मिलता तो फिर आप शहद स्किप कर दें। इसको वैसे ही सादा पानी के साथ आधा चाय का चम्मच खाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं या 2 बार, इसको आप खाना खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो आपको चारों अमराज से ईजीली छुटकारा मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे मतलब तमाम अमराज की तरफ कि जिनको बहुत सारी मैदे की बीमारियां हैं उनकी तरफ आते हैं। वो लें जी खालिस शहद आधा किलो ले लें, सिरका अंगूरी 3 छटांक ले लें और ज़ाफ़रान ले लें 1 रत्ती। शहद और सिरका जो है ना, इसको अच्छी तरह मिलाकर आप इसको हल्की आंच पर रख दें पकाने के लिए। शुरू में इसमें चम्मच चलाते रहें कफगीर के साथ, जोश आने तक। जब ये इसमें उबाल आना शुरू हो जाए, पककर एक गाढ़ा कवाम आपके पास तैयार हो जाए तो इसमें उसको उतार दें। और उतारने के बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें आप ज़ाफ़रान शामिल कर लें। फिर इस दवाई को आप दिन में 1 तोला आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मैदे से रिलेटेड, इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।